As you are seeing in this today particular lecture, we will discuss about the some frictional losses. बच्चों जो लास्ट क्लासेस थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लॉसेज विच इज़ अकरिंग विद इन द सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स ड्यू टू द फ्रिक्शन. तो बच्चों नेक्स्ट जो आता है वो आता है ब्लो बाई लॉसेज. ब्लो बाई लॉसेज का मतलब क्या होता है? इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ लीकेज ऑफ कंबशन प्रोडक्ट, यानी कंबशन के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे या फिर जो गैसेज होंगी, ठीक है, दैट विल टेकिंग प्लेस आफ्टर द कंबशन फ्रॉम द सिलेंडर टू द क्रैंक केस पास द पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स. तो बच्चों अगर हम बात करते हैं, ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा यहाँ पर पिस्टन होता है. और इस पर्टिकुलर पिस्टन में से अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम पर बात करें कि यहाँ इस पर्टिकुलर पिस्टन में से, ठीक है, क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर यहाँ पर आपका ये चैम्बर है, इस चैम्बर में बर्निंग ऑफ द फ्यूल विल टेक प्लेस. अगर गैसेज लीकेज होकर कहाँ पे जा रही हैं, क्रैंक केस के अंदर जा रही हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका ब्लो बाई लॉसेज. इट डिपेंड्स ऑन द कंप्रेशन रेशियो. तो बच्चों ये किस पे डिपेंड करेगा? कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करता है, इनलेट प्रेशर एंड द कंडीशन ऑफ द पिस्टन रिंग्स. जो अंदर का कंप्रेशन रेशियो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर जो अंदर का प्रेशर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर जो पिस्टन रिंग्स की कंडीशन क्या है. अगर पिस्टन रिंग्स आपकी वियर आउट हो गई है तो गैसेज आपकी लीकेज हो सकती है. इन केस ऑफ worn out piston rings this loss is more. ठीक है, तो दिस इज़ द ब्लो बाई लॉसेज. अब बच्चों नेक्स्ट जो लॉसेज आते हैं, दीज आर द पंपिंग लॉसेज. अगर बच्चों पंपिंग लॉसेज की हम बात करते हैं, देन द वर्क स्पेंट टू चार्ज द सिलेंडर विद फ्रेश मिक्सचर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक एंड टू डिस्चार्ज द कंबशन प्रोडक्ट ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज कॉल्ड द पंपिंग लॉस. तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंपिंग लॉस की, तो जो भी वर्क हमने स्पेंड किया है, ठीक है, टू चार्ज द सिलेंडर, सिलेंडर को चार्ज करने के लिए विथ फ्रेश मिक्सचर, फ्रेश मिक्सचर से ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, किसके द्वारा? सक्शन स्ट्रोक के द्वारा, एंड टू डिस्चार्ज द कंबशन प्रोडक्ट ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज कॉल्ड पंपिंग लॉसेज. तो बच्चों पंपिंग लॉसेज जो भी आपके अकर होंगे, तो ये मान के चलिए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स है, तो यहाँ पर जो भी हम पर्टिकुलर फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फ्यूल को आउट कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है. तो जो भी फ्यूल आपका इन होगा, ठीक है, या फ्यूल आपका क्या होगा, आउट होगा, तो जो भी पर्टिकुलर पंप है उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा फ्यूल को इन करने में और फ्यूल को आउट करने के लिए, ठीक है. तो वो सारे के सारे किस में आते हैं? पंपिंग लॉसेज में आते हैं. दिस पंपिंग लॉस मे बी रिड्यूस्ड बाई इंक्रीजिंग द वॉल्व एरिया. अगर बच्चों हम क्या करेंगे, वॉल्व का एरिया इंक्रीज़ करेंगे तो जो पंपिंग लॉसेज हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे. इसी वजह से दिस एरिया कैन नॉट बी ग्रेटली इंक्रीज ड्यू टू द प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन द सिलेंडर हेड. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर ड्यू टू द प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस इन द सिलेंडर हेड, फर्दर इंजन स्पीड ऑल्सो प्ले ए रोल ऑन द पंपिंग लॉस. आगे अगर हम बात करते हैं तो इंजन की जो स्पीड है वो क्या करती है, एक विटाल रोल प्ले करती है ऑन द पंपिंग लॉसेज. तो फोर स्ट्रोक इंजन्स पंपिंग लॉस में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एज शोन. पंपिंग लॉसेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर सकते हैं इसको हम. पहला है बच्चों एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस. अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्ट ब्लो डाउन लॉस की, तो टू रिड्यूस द वर्क स्पेंड बाय द पिस्टन टू ड्राइव आउट द एग्जॉस्ट गैसेज, द exhaust valve is made to open before piston reaches BDC bottom dead center on its expansion stroke. अगर बच्चों हम बात करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर, ठीक है, अगर हमें वर्क स्पेंड को क्या करना है, रिड्यूस करना है बाय द पिस्टन टू ड्राइव आउट द एग्जॉस्ट गैसेज, ठीक है, एग्जॉस्ट गैसेज को ड्राइव आउट करने के लिए, ठीक है, वाल्व इज मेड टू ओपन बिफोर पिस्टन BDC यानी बॉटम डेड सेंटर ऑन इट्स एक्सपेंशन स्ट्रोक. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंबशन गैसेज रश आउट द सिलेंडर ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. एग्जॉस्ट ब्लो डाउन में क्या होगा बच्चों, जब जैसे ही हम क्या करेंगे, वॉल्व को, एग्जॉस्ट वॉल्व को ओपन करेंगे, ठीक है, तो ड्यू टू द हाई प्रेशर जो भी कंबशन के बाद में गैसेज हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट से बाहर निकल जाएंगी. तो वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, वो हो रहा है आपके प्रेशर डिफरेंस की वजह से. बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ए सर्टेन लॉस ऑफ पावर इंडिकेटेड बाय द एरिया. ठीक है, तो वहाँ पर कुछ क्या होगा, सर्टेन लॉसेज होंगे दैट विल अकर ड्यू टू द पावर. दिस लॉस इज कॉल्ड ब्लो डाउन लॉसेज. तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लो डाउन लॉसेज बोलते हैं.
दिस मेनली डिपेंड्स ऑन द एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग इन इट्स साइज़। ये ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग और उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। विद लार्ज वॉल्व एरिया एंड अर्लियर एग्जॉस्ट वाल्व ओपनिंग द ब्लो डाउन लॉस विल बी हायर, वेयर एज विद इंक्रीज इन स्पीड दिस लॉस टेंड्स टू बी लोअर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा वाल्व टाइमिंग, ठीक है, इंक्रीज़ होगा या साइज़ हमारा इंक्रीज़ होगा तो जो आपका ब्लो डाउन लॉस है जो वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। विद लार्ज वाल्व एरिया एंड अर्लियर एग्जॉस्ट वाल्व ओपनिंग द ब्लो डाउन लॉसेज विल बी हायर। तो जो ब्लो डाउन लॉसेज हैं वो बच्चों क्या रहेंगे, आपके हायर रहेंगे। वेयर एज विद इंक्रीज इन स्पीड दिस लॉस टेंड्स टू लोअर। अगर स्पीड आपकी बढ़ेगी तो ये लॉस आपका क्या होगा, डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एग्जॉस्ट स्ट्रोक लॉस। अगर एग्जॉस्ट स्ट्रोक लॉस की बात करें, द वर्क रिक्वायर्ड टू फोर्स द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आउट ऑफ द सिलेंडर आफ्टर द ब्लो डाउन प्रोसेस इज एग्जॉस्ट लॉस। जैसे ही बच्चों हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ब्लो डाउन की वजह से गैसेस बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग गैस है जो उनको बाहर निकालने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस लॉसेस। ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ ब्लो डाउन प्रोसेस द गैस प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज मोर देन 3 to 4 times द गैस प्रेशर इनसाइड द एग्जॉस्ट पाइप। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ ब्लो डाउन प्रोसेस, ठीक है, ब्लो डाउन प्रोसेसिंग के स्टार्टिंग में जो गैस का प्रेशर होता है इनसाइड द सिलेंडर वो क्या होता है, मोर होता है देन 3 to 4 times। ठीक है, कितना मोर होता है, 3 to 4 times द गैस प्रेशर इनसाइड द एग्जॉस्ट पाइप। इसी वजह से देयर फोर द गैसेज फ्लो आउट विद हाई वेलोसिटी। गैसेस क्या करती हैं बच्चों, हाई वेलोसिटी से फ्लो आउट करती हैं। ड्यू टू इनर्शिया द हाई वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज टेंड टू परसिस्ट इवन ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक एंड द सिलेंडर प्रेशर मे मोमेंटरली ड्रॉप बिलो द गैस प्रेशर इन द एग्जॉस्ट पाइप। और नेक्स्ट वन होता है बच्चों इनटेक स्ट्रोक लॉस। और जो आपका इनटेक स्ट्रोक लॉस होता है स्टूडेंट्स, तो इनटेक स्ट्रोक लॉस में क्या बोलते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, चार्ज को सप्लाई करते हैं सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स को, तो उसके लिए हमें क्या करनी है, एनर्जी सप्लाई करनी होती है। एनर्जी सप्लाइड टू द पिस्टन टू प्रोड्यूस ए प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द इनलेट वाल्व सो दैट फ्रेश चार्ज कुड बी ड्रॉन इनटू द सिलेंडर। जिससे हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश चार्ज को इनटेक कर सकते हैं सिलेंडर के अंदर। दिस इज़ डन टू ओवरकम द फ्रिक्शन एंड इनर्शिया ऑफ द गैस इन द इनटेक सिस्टम एंड द पावर्स स्पेंड by the piston for doing this is called the intake stroke loss। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, intake stroke loss। नेक्स्ट वन इज फैक्टर अफेक्टिंग मैकेनिकल लॉसेज। जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चों जो मैकेनिकल लॉसेज को अफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है इंजन की डिज़ाइन। ठीक है, द डिज़ाइन पैरामीटर विच इन्फ्लुएंस द फ्रिक्शनल लॉसेज। डिज़ाइन के ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, आपके फ्रिक्शन लॉसेज को अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो है बच्चों स्ट्रोक बोर डायमीटर। तो जो लेंथ टू डायमीटर रेशियो होता है, ठीक है, लेंथ किसकी होती है, जो भी पर्टिकुलर पिस्टन आपका मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी आपकी रहता है, ठीक है ना, स्ट्रोक बोर रेशियो, लोअर स्ट्रोक बोर रेशियो में टेंड टू स्लाइटली डिक्रीज द एफ फ्रिक्शनल मीन इफेक्टिव प्रेशर। इट इज़ मेनली ड्यू टू द लेस फ्रिक्शनल एरिया इन केस ऑफ लोअर स्ट्रोक टू बोर रेशियो। अगर बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका इफेक्ट ऑफ इंजन साइज। इंजन साइज का क्या इफेक्ट होता है, लार्जर इंजन हैव मोर फ्रिक्शनल सर्फेसेज हेंस लुब्रिकेशन रिक्वायरमेंट आर मोर इन सच इंजन्स। तो नेक्स्ट वन इज योर पिस्टन रिंग्स। पिस्टन रिंग्स में क्या होता है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पिस्टन रिंग्स एंड रिड्यूसिंग द कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेज ऑफ द रिंग विथ सिलेंडर वाल्व रिड्यूसेज द फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइट रिंग प्रेशर ऑल्सो रिड्यूसेज द फ्रिक्शन। लाइट रिंग प्रेशर क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज कंप्रेशन रेशियो। अगर मान के चलिए द फ्रिक्शन मीन इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज करेगा अगर हम कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी, वो या तो क्या रहती है आपकी कांस्टेंट रहती है, स्लाइटली इंप्रूव हो जाती है। तो उससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इंटीग्रेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। और नेक्स्ट वन इज योर जर्नल बियरिंग्स। तो रिड्यूसिंग जर्नल डायमीटर और डायमेट्रल क्लियरेंस रेशियो इन जर्नल बियरिंग रिड्यूसेज द फ्रिक्शनल मीन इफेक्टिव प्रेशर।
having short piston with reduced mass along the guzzle pin axis and light reciprocating part which minimize the inertial load, which in turn may reduce the friction losses. नेक्स्ट आता है बच्चों ये जैसे आपका इंजन की डिज़ाइन होगी. नेक्स्ट वन आता है आपका इंजन की स्पीड. फ्रिक्शन इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीजिंग स्पीड. स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ेगा. तो अगर बात करते हैं हाई स्पीड की, ठीक है, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या करेगी, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट करेगी. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द स्पीड ऑफ द इंजन. इसी वजह से हम क्या करते हैं, इंजन की स्पीड को रोकते हैं. नेक्स्ट वन इज इंजन का लोड. इंक्रीजिंग द लोड इंक्रीजेज द मैक्सिमम प्रेशर इन द सिलेंडर which results in slight increase in friction values. नेक्स्ट वन जैसे कूलिंग वाटर टेम्परेचर पैरामीटर है बच्चों. कूलिंग वाटर टेम्परेचर, ठीक है, ये सारे के सारे पैरामीटर्स क्या हैं, दीज विल आल्सो अफेक्ट द फ्रिक्शन. ये भी फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है. जैसे लुब्रिकेशन है, दैट विल ऑल्सो. तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन हम देख सकते हैं कि इंजन में फ्रिक्शन को अगर हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, वियर को रिड्यूस करना है बिटवीन टू कंपोनेंट ऑफ एन इंजन, देन वी रिक्वायर सम लुब्रिकेशन. तो अगर बच्चों बात करते हैं फंक्शन ऑफ लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन के कुछ फंक्शंस होते हैं. फंक्शन में पहला आता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर. फ्रिक्शन और वियर को रिड्यूस करना बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ टू प्रोवाइड सीलिंग एक्शन. सीलिंग एक्शन प्रोवाइड करना. नेक्स्ट वन इज टू कूल द सरफेस बाई कैरिंग अवे द हीट जनरेटेड इन द इंजन कंपोनेंट. इंजन कंपोनेंट में जो हीट जनरेट होती है उससे कूलिंग करना, ठीक है ना. टू क्लीन द सरफेसेज बाई वॉशिंग अवे कार्बन एंड मेटल पार्टिकल्स कॉज्ड बाई वियर. थैंक यू.